नमस्कार सभी को। आज एक महान वीर के बारे में बोलने जा रहा हूं। भारतवर्ष की भूमि के वीर सुपुत्रों में से एक महावीर का वर्णन करने का एक अवसर मिला है। इनका नाम इनके युद्ध शैली में चील के समान होने के कारण चिल्ला राय हुआ। इन्हें विश्व महावीर चीला राय भी कहा जाता है। इनके जन्म फाल्गुन माह की पूर्णिमा में हुई है और माना जाता है। इनका जन्म 1510 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम विश्व सिंह, जो कि कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता थे। चीला राय एक पराक्रमी सेनापति ही नहीं, अपितु एक विद्वान संस्कृत भाषाविद थे और ग्रंथों की रचनाएं भी करते थे। और उनका असली नाम शुक्लध्वज थे। महाराज विश्व सिंह जी का 1540 में परलोक गमन के उपरांत इनके भ्राता नरसिंह सिंहासन का अधिकार ले लेते हैं, जिसे देखकर दोनों भाई विद्याध्ययन से लौटकर प्रथम युद्ध की घोषणा कर देते हैं। जीत के उपरांत नर नारायण महाराज और चीला राय जी को कोच साम्राज्य कामतापुर के प्रधान सेनापति घोषित किया जाता है। नर नारायण के राजा होने के उपरांत आहोम के साथ शत्रुता अधिक हो जाती है, क्योंकि विश्व सिंह के समय भी आहोम के संग कोच राजवंश के संबंध उत्तम ना रहे थे। एक मैत्री संधि थी, वो भी समाप्त हो गई। 1543 में आहोम राजा चुकलेनेमु के सैनिकों ने ब्रह्मपुत्र उत्तर दिशा में पहरा दे रहे सैनिक पर आक्रमण किया और ब्रह्मकुंड घूमने गए कोच राजवंश के 3 राजकुमार दीपनारायण, हेमचंद्र, रामचंद्र और एक राजकुमारी लीलावती पर आक्रमण कर दीपनारायण का वध किया और राजकुमारी का अपहरण कर लिया। इसके फलस्वरूप हेमचंद्र और रामचंद्र ने आहोम के ऊपर आक्रमण कर आहोम राज्य के कुछ हिस्सों को जीत लिया। पुनः 1546 में कोच और आहोम के बीच युद्ध हो जाता है। उस युद्ध में चीला राय के पराक्रम के समक्ष अहोम सैनिकों को पलायन करना पड़ा था। चीला राय जी ने कोच राज्य से नारायणपुर तक 350 मील लंबे बांध का निर्माण कराया था। उत्तर पूर्व के अधिकांश क्षेत्र में चीला राय का आधिपत्य था और कोच राजवंश समृद्धिशाली वंश बन जाता है। इन्होंने बहुत मंदिरों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण भी किया था। महापुरुष शंकरदेव के संबंध अहोम के राजा के संग कटु होने लगे और वो शरण के लिए चीला राय के राज्य आए। यदि चीला राय जी उन्हें आश्रय न देते तो आज असम की मूल जाति और अभूतपूर्व संस्कृति जीवित न रहती। 1571 में चेचक से पीड़ित होने के कारण चीला राय का स्वास्थ्य उत्तम न रहा और उन्होंने गंगा नदी के तट पर अंतिम श्वास ली। बाद में नरा नारायण ने अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित किया, कोच बिहार और कोच हाजो। उन्होंने कोच बिहार पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में रखा और कोच हाजो पूर्वी भाग चीला राय के पुत्र रघुदेव को दिया गया।